दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने चैनल के बारे में। और बेसिकली ये जो चैनल है हमारा, जिसका नाम यहाँ पर एजुकेशन टेक एरा है, जिसके अंदर आपको एक तरह के वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगे, अलग अलग तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे। आपको बेसिकली गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पर आपने जो सर्च करना है यहाँ पर वो एजुकेशन टेक एरा यहाँ पर सर्च करना है। अब इसे यूट्यूब के जब प्लेटफॉर्म पे आप विज़िट करेंगे तो उस जगह पे आपको सर्च बार के अंदर मेंशन करना है ये, जहाँ पर आप चीज़ों को देख पाएँ। जो सर्च एरिया होता है जहाँ पर आप लिखेंगे एजुकेशन टेक एरा, तो बेसिकली आपके सामने जो यहाँ पर जो विजुअल होगा वो इस तरह का चैनल यहाँ पर विजुअल हो जाएगा। अब इसकी सबसे बड़ी जो खासियत देखने को मिलती है इस चैनल की, वो यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक तरह के फ़िलहाल कंटेंट अपलोड नहीं किए जा रहे हैं, इसमें अलग अलग तरह के कंटेंट यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो देखने को यहाँ पर ये मिलती है कि आप लोग का जिस तरह का इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप इसके अंदर जाकर के अपनी ब्रांच के कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली प्रेजेंट टाइम के अंदर हम लोग यहाँ पर जिस तरह की वीडियो को अपलोड करने जा रहे हैं या जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग के जो टॉपिक्स के बारे में हम लोग जो यहाँ बात करने जा रहे हैं ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आज का जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा। अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ द ऑनलाइन मार्केटिंग। अब ऑनलाइन मार्केटिंग के जो बेसिकली एडवांटेज होते हैं वो क्या क्या हैं और ये क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। ये बेसिकली किस तरह से हम लोग इसे हैंडल करें और अंडरस्टूड भी करें। इन दी डिजिटल एरा मार्केटिंग इज़ द इनकम्प्लीट विदाउट ऑनलाइन मार्केटिंग। यानी कि अगर इस समय अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, ये जितना भी दौर हमारे सामने चल रहा है स्क्रीन पे या इस दुनिया के अंदर यहाँ पर, वो सभी आपका डिजिटल एरा है। अब डिजिटल एरा का मतलब यहाँ पर ये होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसी फिलहाल दुनिया जहाँ पर हर चीज़ डिजिटल हो रखी है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो अगर हमें आज की डेट में अगर पेमेंट भी करनी होती है किसी को, तो हम लोग आज की डेट में यहाँ पर उसे ऑनलाइन पेमेंट के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर कोई सामान अगर हमें ख़रीदना होता है या अगर हमें कोई कपड़े भी ख़रीदने होते हैं या अगर हमें कोई शूज़ भी ख़रीदना होता है, इसके लिए भी हम लोग ऑनलाइन का ही हेल्प लेते हैं यहाँ पर। यानी पूरी दुनिया आज की डेट में यहाँ पर ऑनलाइन होती हुई जा रही है और कोई भी फ़िलहाल शॉप पे विज़िट नहीं करता कि मुझे ये शूज़ वियर करना है या मुझे परचेज़ करना है तो मुझे दिखाइए। सब लोग अपने घर से बैठ के यहाँ पर सारा काम करते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर डिजिटल एरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मार्केटिंग बेसिकली आज की इस दुनिया में फ़िलहाल इनकम्प्लीट सा लगता है, क्योंकि कई लोग अगर ऑनलाइन मार्केटिंग अगर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनको हमेशा इस बात का अफसोस होगा कि मेरे पास जो बिज़नेस आ रहा है वो प्रॉपर तरीके से उतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। क्योंकि मोस्टली फ़िलहाल आज की डेट में ऑडियंस हमारी वो ऑनलाइन डिपेंड हो रखी है, तो इसके बारे में भी तो नॉलेज हमें अच्छे से होना चाहिए। इट helps both small and large organization to grow their businesses using the online advertisement। ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर छोटा कोई बिज़नेस चलाने वाला कैंडिडेट हो गया या कोई बेसिकली बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाला बंदा हो गया, यहाँ पर वो सभी लोग यहाँ पर जो बिज़नेस अगर ग्रो करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करने का सबसे जो बड़ा जो फ़ायदा देखने को मिलता है वो यही देखने को मिलता है कि सभी लोगों तक पहुँचता है और सभी लोग आज की डेट में जो एक्टिव हैं वो ऑनलाइन एक्टिव हैं, जिससे कि फ़िलहाल उनको उन सभी चीज़ों के बारे में बेटर इन्फॉर्मेशन मिलती है जो वो चाहते हैं। क्योंकि आज की डेट में मोस्टली ऑडियंस ऑनलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिज़ी रहती है यहाँ पर। तो अगर आप उसी समय या उसी चीज़ का अगर फ़ायदा उठा के उनके उसी समय के स्क्रोलिंग वाले जगह में अगर अपनी ऐड दिखा देते हैं तो लोगों को माइंड में वो चीज़ क्लिक हो जाती है। जब वो चीज़ क्लिक हो जाती है तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाता है और उसे ख़रीद लेता है। तो ये भी मालूम होना चाहिए आपको अच्छे से। यहाँ पर पहले नंबर अगर हम लोग देखें इसी के अंदर यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ लिस्ट है एडवांटेज की, यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ द ऑनलाइन मार्केटिंग की। तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए जो हमारे पास ये एडवांटेजेस होते हैं। अब यहाँ पर जो भी एडवांटेजेस हैं हमारे पास यहाँ पर, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे आप करेंगे या इसको कैसे आप यूज़ करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहले नंबर पे जो आता है उसको बोलते 24/7 मार्केटिंग सर्विसेज अवेलेबल। सबसे बड़ी बात यहाँ पर तो यही आती है यहाँ पर कि 24/7 मार्केटिंग सर्विसेज अवेलेबल होती है ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर। तो ऑनलाइन मार्केटिंग ऑफर दिस सर्विसेज 24 आवर्स अ डे एंड 7 days a week of customer, thus it saves customers time,
दैट दे फिजिकली स्पेंड इन द शॉपिंग। तो बेसिकली सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पर आती है वो यहाँ पर यही आ जाती है, 24 घंटे 7 दिन ये सर्विसेज आपको यहाँ पर ऑफ़र की जाती है और बेसिकली कस्टमर के टाइम को सेव किया जाता है जो फिजिकली फ़िलहाल वो कहीं पर शॉपिंग प्लेस पे जा कर के अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को हमको यहाँ पर मिलती है, तो इसकी भी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इट सेव्स द कस्टमर टाइम दैट दे फिजिकली स्पेंड इन अ शॉपिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो इसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। और यही एक कारण है जिसकी वजह से कोई भी एक इंसान कोई भी एक शॉप पे विज़िट नहीं करता प्रॉपर तरीके से। मोस्टली लोग ऑनलाइन उसे मंगवाते हैं यहाँ पर, और मंगवाने के बाद अगर वो चीज़ उनकी मनपसंद का नहीं हो तो उसे आप रिफ़ंड भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल जाती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग क्लियर भी होना चाहिए, ऐसा क्यों है और क्या रीज़न है इसी के अंदर। यहाँ पर कस्टमर ग्लोबल जो कि सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पर, ऑनलाइन मार्केटिंग अलाउ अस टू इंटरेक्ट विद न्यू मार्केटर्स एंड कस्टमर ग्लोबली। ये सबसे बेस्ट होता है यहाँ पर कि आप ग्लोबली भी आप यहाँ पर न्यू कस्टमर या न्यू मार्केटर से कनेक्ट हो पाते हैं और ये सबसे बेस्ट इंटरेक्शन भी होता है यहाँ पर आप लोगों के बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। लार्ज नंबर्स ऑफ द कस्टमर, ये सबसे बेस्ट ऑप्शंस हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है कि लार्ज नंबर ऑफ़ कस्टमर यहाँ पर होंगे हमारे पास, तो हमारी सेल भी बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे यहाँ पर। तो ऑनलाइन मार्केटिंग डील्स विद ए ह्यूज नंबर ऑफ़ ऑनलाइन कस्टमर्स। पहली बात यहाँ पर कि ऑनलाइन मार्केटिंग का अगर आप यूज़ करते हैं तो आप बेसिकली इसी के अंदर डील कर पाते हैं एक बड़े नंबर की ऑडियंस को ऑनलाइन। वो भी जब आपके पास ऑडियंस की लाइन होगी, एक क्वांटिटी होगी, डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। आपके सामान को सेल होने से मतलब है वो बेसिकली ऑफलाइन बिजनेस हो या ऑनलाइन बिजनेस हो, बट आपके जो प्रोडक्ट हैं उसकी सेलिंग बढ़नी चाहिए। वो ऑनलाइन बढ़े या फिजिकल बढ़े ये मैटर नहीं करता यहाँ पर, मैटर बस ये करता है कि सेल बढ़नी चाहिए। अगर वो ऑनलाइन ज़्यादा ग्रोथ कर रही है तो मुझे बिज़नेस, मुझे प्रॉफिट, मुझे ऑनलाइन, तो मैं डेफिनेटली ऑनलाइन सारा सामान बेचूंगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो ऑनलाइन मार्केटर्स रीच दियर टारगेट ऑडियंस यूजिंग द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज द फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। तो बेसिकली हमें मालूम होना चाहिए कि ऑनलाइन मार्केटर्स जो होते हैं वो रीच जो बढ़ाई जाती है यहाँ पर, एक टारगेटेड ऑडियंस सेट की जाती है हेल्प ऑफ द सोशल मीडियाज प्लेटफॉर्म्स जस्ट लाइक फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर्स हो गया, इंस्टाग्राम, जस्ट लाइक वन। इनमें से किसी एक में, सभी में भी आप चला सकते हैं। Marketers continuously send messages to customers related to specific brands, products as well as based on their interest। याद रखिएगा जो मार्केटर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मैसेज सेंड करते रहता है अपने कस्टमर को, जो बेसिकली रिलेट करता है स्पेसिफिक ब्रांड्स को, प्रोडक्ट्स को, और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैसेज भेजता है कि उस सामान को खरीद सके या खरीदे वो ले। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को ये भी मिलती है, आप उसे ऑफर के तौर पर भी सेंड कर सकते हैं। तो इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए आपको अच्छे से। यहाँ पर 4th नंबर पे आता है हमारे पास, को बोलते हैं हायर क्वालिटी वेबसाइट ट्रैफिक। तो ऑनलाइन मार्केटिंग यूज सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड पेड एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी टू गेन दी हायर क्वालिटी वेबसाइट ट्रैफिक एज वी नो दैट हायर क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक इक्वल टू हायर मनी। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि वेबसाइट ट्रैफिक की जो बात यहाँ पर की जा रही है, यहाँ पर वो ये की जा रही है यहाँ पर कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज़ करके, सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी पेड एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी का यूज़ करके हायर क्वालिटी वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए जितनी अच्छी आपकी यहाँ पर क्वालिटी का ट्रैफिक होगा, क्वालिटी इन द सेंस जेन्युइन लोग विजिट करें साइट पे आपके यहाँ पर, और जितने जेन्युइन लोग आपकी साइट पे विजिट करेंगे डेफिनेटली आपकी वही फ़िलहाल ट्रैफिक जो होगी, क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक कन्वर्ट हो जाएगी आपकी हायर मनी के अंदर यहाँ पर। तो मालूम होना चाहिए इसके बारे में भी आपको। 5th नंबर पर आता है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। तो ऑनलाइन मार्केटिंग का आप यूज़ करके यहाँ पर कि अपने कस्टमर से कोई प्राइम बिजनेस या प्राइम मेम्बरशिप आप ले करके उनसे लॉन्ग लास्टिंग कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ ऑफर दे सकते हैं जिसके बिजनेस बहुत आपका फैंटास्टिक ग्रोथ करते रहे, वो बंदा आपसे लॉन्ग लास्टिंग कनेक्ट भी हो सके। तो ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ यूज टू बिल्ड अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद द टारगेट ऑडियंस। जो भी एक टारगेट ऑडियंस है आपकी, आप उसको टारगेट करके एक लॉन्ग लास्टिंग एक रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, उसको ऑफ़र दे सकते हैं जिससे कि वो आपसे कनेक्ट हो सके। विद द ऑनलाइन मार्केटिंग मार्केटर्स कैन ईजिली कम्युनिकेट विद द कस्टमर यूजिंग ईमेल एंड आल्सो कैपेबल ऑफ द एंड सेंडिंग them emails related to the product brands, discount offers and special offers
स्पेशल इवेंट्स। तो बेसिकली एक जो नॉर्मल जो सबसे जो बेनिफिट पॉइंट जो होती है वो यहाँ पर ऑनलाइन मार्केटिंग, जो बेसिकली जो मार्केटर्स होता है वो बेसिकली कम्युनिकेट कैसे करेगा, वो बाय ईमेल करेगा और आपको ईमेल वो भेजेगा रिलेटेड जो भी आपका इंटरेस्ट होगा प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। कुछ डिस्काउंट भी आपको प्रोवाइड करेगा और कुछ ऑफ़र्स भी आपको देगा और स्पेशल इवेंट के अंदर आपको एनरोल करने के लिए बोलेगा या आपको बताएगा कि आप आइए, चीज़ों को देखिए, समझिए और अंडरस्टूड भी कीजिए। तो इससे बेसिकली ये होता है कि ये कंपनी मुझे बहुत ऑफ़र देती है तो मैं इसको छोड़ के मैं दूसरी जगह पे क्यों जाऊँ। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि एक कस्टमर को क्या चाहिए, कोई भी सामान लेने के लिए उसको डिस्काउंट चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन उसको बराबर मिलती रहे, स्पेशल ऑफ़र्स उसे यहाँ पे दिए जाएँ, इवेंट्स में बुलाया जाए, इवेंट प्रॉपर में उसको यहाँ पर इनवाइट किया जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि कस्टमर एक फ़िलहाल एक किसी भी प्लेटफॉर्म से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो पाता है और लॉन्ग लास्टिंग उसकी बिल्डिंग भी रहती है। तो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए आपको। वाइडर चॉइस जो कि 6th नंबर पे पॉइंट आता है, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो वाइडर चॉइस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ द ऑनलाइन मार्केटिंग। ये सबसे बेस्ट एडवांटेज माना जाता है। ऑनलाइन मार्केटिंग अलाउज कस्टमर टू सी अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एट द सेम प्लेस विच हेल्प कस्टमर टू क्विकली फुलफिल द रिक्वायरमेंट। तो इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट वन अगर देखें तो 7th नंबर पे जो आता है एनहांस्ड कंज्यूमर satisfaction. So using the online marketing, a customer easily gets information about a product, its features and services by click on a button. So it helps customer to make a better and quick decision. तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करती है यहाँ पर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। यहाँ पर तो आप ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज़ करके कस्टमर इजीली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, फीचर्स के बारे में और बेसिकली सर्विसेज बाय क्लिक ऑन दी वन बटन। तो कोई भी सर्विसेज वो यहाँ पर ले सकते हैं यहाँ पर एक क्लिक्स पे। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होती है यहाँ पर कि सो इट हेल्प्स कस्टमर्स टू मेक ए बेटर एंड क्विक डिसीजन। तो इसकी भी सबसे एक पावरफुल वर्डिंग्स यहाँ पर होती हैं, तो मालूम होना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये एक 8th नंबर का टॉपिक है जो कि मालूम होना चाहिए इसके बारे में भी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड अ पावरफुल वे फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू रीच दियर टारगेट कस्टमर। और ये सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म भी माना जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एक बेसिकली सबसे बेस्ट कंटेंट आप लेके चल सकते हैं कि आप यहाँ पर रीच बढ़ा सकते हैं, टारगेटेड कस्टमर की रीच इंक्रीज कर सकते हैं। यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मार्केटर्स पोस्ट वेरियस इमेजेस, वीडियोस एंड कंटेंट टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड ग्रो देयर बिजनेसेस। तो आप किसी भी फ़ोटो के पीछे ऑडियो लगा करके भी चीज़ों को प्रमोट आप कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। आप प्रॉपर वीडियोस मेंशन कर विद साउंड के साथ कर सकते हैं। टेक्स्ट एंड इमेजेस भी सबसे बेस्ट कंटेंट माने जाते हैं। तो आपको वेल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए यहाँ पर, और जितनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आपको होगी डेफिनेटली यू कैन ग्रोथ। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि हमने इस पूरे चैप्टर में, पूरे कॉन्सेप्ट में जिसके बारे में जाना, वो यही जाना कि हमारे पास सबसे एडवांटेजेस वाले कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं और जिनके बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो बेस्ट थिंग्स यहाँ पर कि हम लोगों ने ये जाना कि ऑनलाइन मार्केटिंग के एडवांटेजेस क्या हैं और इसके एडवांटेजेस के हिसाब से हम लोग इसे ज्वाइन करें या नहीं करें, ये आप सभी लोग डिसाइड कीजिएगा अपने बिहाफ पे कि आपको इसमें क्या सही लगता है। क्योंकि बिज़नेस के लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव की समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि मुझे क्यों ज्वाइन करना है ऑनलाइन मार्केटिंग और मुझे क्यों नहीं करना है। ऑनलाइन मार्केटिंग के एडवांटेजेस में क्या क्या मैंने नोटिस किए और डिसएडवांटेजेस भी हमने क्या क्या नोटिस किए, वो आने वाली वीडियोज़ में हम भी देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस भी ऑनलाइन मार्केटिंग के क्या क्या होते हैं। बट प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो ये बेस्ट है और इसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर किया करो और भी लोगों तक इसको पहुंचाओ। जितना आप इसको प्यार देंगे इस वीडियो को, उतना ये वीडियो और भी ग्रोथ करेगी और ये आगे तक और भी लोगों तक ये प्रॉपर तरीके से जा पाएगी। आप बेसिकली अगर आप सेटिस्फाई हैं इस वीडियो से तो डेफिनेटली आप इसे आगे और प्रोसीड करेंगे और आगे और इसे सेंड करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी तो उसको